चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं हमारे फाइनल स्टेटमेंट का। काफी सारी चीजें हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। चलिए पहले ओपनिंग स्टॉक बनाते हैं, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 50,000 रुपए, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद टू परचेसेस, तो परचेज की अमाउंट है 1,75,000। कितनी है, 1,75,000 माइनस लेस परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की वैल्यू है 2,000, तो ये हो जाएगा 1,73,000। इसके बाद लेंगे अपन यहाँ पे टू वेजेस 3,000 रुपए, बाय सेल्स 1,80,000 रुपए और माइनस सेल्स रिटर्न 3,000 रुपए, 1,77,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 32,000 रुपए। सेल तो है, सॉरी, हाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा 32,000 रुपए और बाय, इसमें इस क्वेश्चन में लॉस आएगा हमारा, तो यहाँ का टोटल आएगा 2,26,000, यहाँ का भी टोटल 2,26,000 और लॉस आएगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में 17,000। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो अभी हमारा ग्रॉस लॉस आया था, तो वो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस के नाम से, है ना, और उसकी अमाउंट आएगी 17,000। आप चाहे तो ग्रॉस लॉस बीडी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप वहां से लेकर आए थे उसको। फिर इसके बाद है सैलरी, और सैलरी में एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 और इंश्योरेंस प्रीपेड 800 रुपए। तो सैलरी में हमारे एडजस्टमेंट है, करते हैं हम। सैलरी है हमारी 8,000 रुपए की, प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000, तो ये आ जाएगा आपका पूरा 9,000। इसके लिए इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस में हमारा प्रीपेड है 2 इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस 3,200 ना, माइनस कर देंगे लेस प्रीपेड कितना 800 रुपए, 2,400 रुपए बाहर लिख दो। ठीक, इसके बाद टू रेंट एंड टैक्सेस, अभी अपन डेबिट वाले लिखे थे ना, टू रेंट एंड टैक्सेस 4,300। इसके बाद टू ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं हमको, 1,500 रुपए। ठीक है, इसके बाद एक मिनट यहां आ जाइए, बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव 500 रुपए। इसके बाद आए कमीशन, कमीशन की अमाउंट है 4,000 रुपए, जिसमें से 1,000 रुपए एडवांस मिल गए, माइनस रिसीव इन एडवांस कितना 1,000, बचा कितना 3,000। इसके बाद है बाय रेंट, तो रेंट जो है रिसीवल है, ठीक है,
तो 600 प्लस रिसीवल 2000 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 रुपए। अब करेंगे हम बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन। ठीक है, जो अपना रिसीवर है उसको हम एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। इसके बाद अपन बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले टू बैड डेब्ट्स जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, पहले हम वो लिखेंगे। टू बैड डेब्ट्स कितने दे रखे हैं हमें ट्रायल बैलेंस में? 2000 रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है जिसपे हम इसमें, हाँ इसके बाद ये हो गया, इसका प्लस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हुए हैं। बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फोर्थ नंबर का वो देखिए एडजस्टमेंट, फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 फर्दर बैड डेब्ट्स कितना? 1000 बैड डेब्ट्स। अब आपको क्या निकालना है? 5% प्रोविजन ऑन डेटर एंड 2% ऑन डिस्काउंट। तो वो कैसे निकालते हैं हम? देखो यहाँ कैलकुलेशन करूंगा मैं। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पे डेटर की। जब हमें डेटर कितने के दे रखे हैं? 82 के। भाई 82 के डेटर्स हैं, इनमें से माइनस करेंगे हम बैड डेब्ट्स फर्दर वाले, तो ये बचेगा हमारा 81। कितना बचेगा? 81। फिर 81 पे 5% बैड डेब्ट्स देना है आपको, इसका 5% निकालना है, तो वो आएगा 0 40 50। ठीक है, 5% निकालना है तो ये आएगा 40 50 आपका। और फिर इसको ही हम माइनस कर देंगे यहां से 0 5 9 6 7। तो इसके बाद जो अमाउंट आएगी हमारी, इसके 0 5 9 6 और 7, इसका फिर हम देंगे इनको 2%। ये तो हो गया हमारा प्रोविजन, और फिर हम इसको देंगे कितना? 2% डिस्काउंट। 2% जो डिस्काउंट निकालेंगे वो ऑन एन एवरेज निकलना चाहिए 2500 डिस्काउंट। 7695% का 2% आएगा 1539 समथिंग, 1539 समथिंग। देखते हैं, चलो ओपन करते हैं। ये तो अपन ने जोड़ लिए थे। इसके बाद हम इसमें न्यू प्रोविजन भी ऐड कर देते हैं। ऐड न्यू प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन? न्यू, जो हमने बनाया है। तो न्यू प्रोविजन हमने बनाया था तो ये था, है ना? तो 4050। ठीक है, इसका हमने कितना परसेंट निकाल लिया था? 5%। तो हमारा आंसर आ गया था। इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं 2050, और इसमें से फिर हम जो लेस होता है ओल्ड प्रोविजन वो माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन हम इसमें माइनस कर देंगे। आपको इस साइड दिया होगा क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में 2500 रुपए, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ये हमने उसको माइनस कर दिया। माइनस करा तो हमारा अमाउंट आएगा 4550। इसके बाद जो आपका डिस्काउंट हुआ था, है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था ना, तो आप ऐसा करो, यहाँ लिखो टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना था आपका? डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू है डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू है आपकी 1000 रुपए। इसमें ही आपको प्लस करना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे जो प्रोविजन बनाया है आपने वो आपको करना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितने का? 1539। ध्यान रखना 1539, तो ये हो जाएगा 2539। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा क्वेश्चन, ध्यान रखना। पहले क्या करा था हमने? यहाँ पे जो अमाउंट आई थी ये तो हमें बुक वैल्यू पे दे रखा था, जो हमारा एडजस्टमेंट वाला था उसमें से हमने करा। उसके करने के बाद, लेस करने के बाद इसका फिर हमने जो अमाउंट निकाला 5%। ठीक है, इसका अमाउंट हमने निकाला 5%।
प्रोविजन का, ठीक है, ऐसे निकाला तो वो आया था हमारा 40-50, 40-50 आया था। इसके बाद 180 तो नेट अमाउंट थी, फिर 4050 तो 05967 ये आया था। इसके ऊपर फिर हम 2% निकाला था तो वो आ गया था हमारा 1539, ये आ गया था डिस्काउंट ऑन प्रोविजन पे। इस तरीके से करना था हमें, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो उसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो अभी क्या क्या आएगा हमारा, टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1600 रुपए, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4200, टू पोस्टेज, पोस्टेज है 500 रुपए। इसके बाद है टू लीगल फीस 500 रुपए, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है 6000 रुपए, 6600। अब इन सबको जब जोड़ेंगे हम 64869 आएगा। और जो यहाँ पे हमारा नेट लॉस आएगा, क्योंकि वो पूरी अमाउंट लिख चुके हैं, उसका पार्ट है, ठीक है, तो 43189। आप लोग इसको एक बार चेक करना अच्छी तरीके से कि जो मैंने अमाउंट्स लिखी हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है, कभी वेरिएंस आ जाता है। 54689, ठीक है, ये तो बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बिल कैपिटल लेते हैं अपन, बिल्स पेबल से कर देते हैं। बिल्स पेबल की अमाउंट है 22,000 रुपए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो कितनी थी आपकी 1000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी हमारी 1000। अभी हम ऐसा करते हैं, पूरा का पूरा लाइबिलिटी साइड का पोर्शन देख लेते हैं। कमीशन था, याद करो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, वो कितना था आपका 1000। फिर था आपका लोन था आपका 34,800। इसके बाद कैपिटल, अब करते हैं कैपिटल, ठीक है। नेट लॉस है ना, सॉरी, लेस करेंगे नेट लॉस 23,189, 43,189, तो यह आएगा 256, ठीक है। इसमें से फिर हम लेस कर देंगे ड्राइंग को 32,000, तो फाइनल अमाउंट बाहर लिख देंगे 224,811 हम लिख देंगे। इसके बाद BR बिल्स रिसीवेबल कितना 50,000 रुपए, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट भी अंदर लिखना, क्योंकि इसमें हम प्रोविजन का प्रावधान करेंगे, प्रोविजन डालेंगे। अभी के प्रोविजन बनाया था हमने, न्यू प्रोविजन। तो सबसे पहले तो फर्दर वाला माइनस कर दो, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 1000, 81,000। इसके बाद लेस करो
प्रोविजन, लेस करा प्रोविजन न्यू वाला 4050 76950। इसमें से फिर हम हमारा जो प्रोविजन बनाया था डिस्काउंट पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो उसकी अलग से अमाउंट आई थी वो भी हमारी यहाँ से माइनस होगी 1539। ये ध्यान रखना, पहले कौन डेटा में से क्या, पहले फर्दर वेट टेस्ट, फिर वो न्यू प्रोविजन, उसके बाद फिर इसमें से जो डिस्काउंट आया वो, क्योंकि एडजस्टमेंट दो बार आएंगे। ओल्ड प्रोविजन इसलिए माइनस, ओल्ड प्रोविजन होता है तो फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एडजस्टमेंट कितनी बार आएंगे, दो बार। तो ये एक बार एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, एक बार हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये आएगा 75411। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 32,000 रुपए। इसका प्रीपेड इंश्योरेंस है 800 रुपए। इसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग 20,000 रुपए। रेंट रिसीवेबल 2,000 रुपए। बिल्डिंग लास्ट में आएगी, बिल्डिंग 1,10,000 रुपए, और इसमें से अपन डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 6600, ये आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1034, ठीक है। और बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 2,83,611। ये आएगा आपका बैलेंस शीट का टोटल। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।